हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल अधिकार व बाल संरक्षण, जो रीट का नया टॉपिक है। इसके सबसे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आरबीएसई की क्लास 6 के अंदर 13वां पाठ है, उसकी बात करेंगे कि बाल के जो लिखते हैं, बालक किसकी संपत्ति है। बालक समाज व राष्ट्र की संपत्ति है। ऑप्शन आ जाएंगे, बालक समाज व राष्ट्र की संपत्ति है, देश व स्कूल की संपत्ति है, घर व समाज की संपत्ति है। इस तरह कुछ 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है बालक समाज व राष्ट्र की संपत्ति है। क्यों है? क्योंकि बालक ही समाज का निर्माण करता है और राष्ट्र का निर्माता कहलाता है। बच्चों के लिए अधिकार व नीतियों का निर्धारण यूएनओ व भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। और बच्चों को जन्म से ही प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार। जो बच्चे को जन्म होते ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और किन के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो वो है धर्म, जाति व लिंग के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन तीनों शब्दों को याद रखना है, धर्म, जाति व लिंग के आधार पर। अब देखते हैं बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना था 2005 में। और पूछ ले यूएन ने कब स्वीकृत किया? तो तारीख होगी 20 नवंबर 1989 को। और भारत सरकार ने इसको स्वीकृति दी थी 11 दिसंबर 1992 को। इन डेटों को अलग अलग याद रखने की कोशिश करेंगे कि 20 नवंबर में यूएन ने स्वीकार किया था और भारत ने इस पर सहमति 1992 में। अब बात करें, यूएन ने बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया। अब इस तरह सवाल बन सकता है कि यूएन ने कितने प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया? तो वो हैं 4। तो वो ऑप्शन में 3 इनमें दे देंगे, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, और तीसरा कुछ अन्य दे देंगे, जैसे कोई भी दूसरा दे देंगे। इस चारों को एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, जीने का अधिकार, विकास, संरक्षण व भागीदारी का अधिकार। जीने का अधिकार, जीने के अधिकार ये जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। अब ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से अधिकार जन्म के बाद मिलते हैं और कौन सा अधिकार जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। तो जीने का अधिकार जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है, बाकी के जन्म के बाद मिलते हैं, जन्म के पश्चात हैं। तो इस तरह भी सवाल बन सकता है। मतलब उसको दुनिया में आने का अधिकार है, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने, भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अब सवाल ऐसे भी बन सकता है कि भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? विकास, संरक्षण, भागीदारी व जीने का अधिकार। तो याद रखेंगे जीने का अधिकार। विकास का अधिकार, विकास के अधिकार में 3 शब्द याद रखेंगे, भावनात्मक, मानसिक व शारीरिक। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक। 3 के अलावा कोई अन्य शब्द आ जाए, आध्यात्मिक, किसी भी तरह का शब्द आ सकता है जो इनसे संबंधित होंगे। भावनात्मक विकास कब माना जाएगा? जब बच्चे का अभिभावक, संरक्षण व समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही से देखभाल करें और उन्हें प्रेम दें, वही विकास का अधिकार है। और विकास में हमने सबसे पहले पढ़ा है भावनात्मक, अब पढ़ेंगे मानसिक व शारीरिक। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। मानसिक विकास के अंतर्गत आता है उचित शिक्षा और सीखने द्वारा। और शारीरिक विकास के अंदर आता है मनोरंजन, खेलकूद तथा पोषण। अब अपन बात करेंगे तीसरे की संरक्षण का अधिकार, या इसे सुरक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं। शोषण, हिंसा व उत्पीड़न से संरक्षण। विकलांग बच्चों के लिए विशेष संरक्षण के पात्र रहेंगे। और यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ किसी भी तरह की, तो सबसे पहले अपन बच्चों को सुरक्षा प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? सबसे पहले अपने सवाल किया था
कि बच्चे समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम किसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे? बच्चों को। और भागीदारी का अधिकार, ऐसे फैसले व विषय में भागीदारी करने का अधिकार होंगे जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं। मतलब वे आयु व परिपक्वता के आधार पर अपने भागीदारी, मतलब जिसमें वे भागीदार होना चाहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो वे उसके फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो 4 प्रकार के अधिकार हो गए: जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। तो सवाल कुछ इस तरह भी बन सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार इन 4 में से कौन से अधिकार में शामिल है? तो ये विकास के अधिकार के तहत शामिल है। पूछ ले भोजन, आवास, वस्त्र, तो होंगे जीने के अधिकार के तहत है। इस तरह सवाल बन सकते हैं, तो ध्यान रखें। और अब पढ़ेंगे अपन बाल अधिकार हनन क्या है, मतलब किस तरह बालकों के अधिकारों का हनन हो जाता है, तो कौन कौन से कानून बने हैं और किस प्रकार हनन। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन हिंसा और बाल तस्करी। यौन भ्रूण हत्या के लिए PCPNDT एक्ट 1994 के तहत, जिससे यदि कोई कन्या भ्रूण हत्या करता है तो उस पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही चलेगी। और भारत सरकार का एक अभियान भी लागू किया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बाल विवाह अधिनियम 2006 और बाल श्रम, इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, बाल श्रम कितनी आयु से कम के बच्चों से यदि कार्य करवाया जाए तो वह बाल श्रम या बाल यौन हिंसा कहलाएगी। मतलब 18 वर्ष की आयु से कम, ना कि 16, ऑप्शन में हो गए 20, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है 18 से कम। और किस मूल अधिकारों का हनन, यदि बाल विवाह कर रहे हैं तो बच्चों के कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सवाल आता है, तो इसमें होते हैं मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है एक्ट 2006 के तहत। और बाल श्रम, ये किशोर न्याय अधिनियम बना हुआ है एक्ट 2000 के तहत। और बाल यौन हिंसा, इसमें है, एक्ट का नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012। इसको पोस्को एक्ट 2012 के नाम से भी जानते हैं। बाल तस्करी, बालकों की खरीद फरोख्त में बाल तस्करी के अंतर्गत आता है। अब बात करें बाल दुर्व्यवहार क्या है, ये किसे कहते हैं? बाल दुर्व्यवहार शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार व हिंसा को बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत माना जाता है। शारीरिक चोट, दंड आदि से यदि किसी बच्चे को परेशान किया जाए तो शारीरिक होगा। लैंगिक, लिंग के आधार पर उसके साथ यदि भेदभाव हो रहा है या फिर उसके साथ यौन शोषण हो रहा है तो वो लैंगिक के अंदर पोक्सो एक्ट 2012 के तहत आएगा। भावनात्मक दुर्व्यवहार, यदि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना की जाती है, उसके भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अत्याचार व हिंसा की जा रही है उसके साथ, किसी भी तरह की उसके कारखानों में काम करवाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो वही उसके तहत आएगा बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत। अब इस पर 2-3 कानून बनाए गए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 एक्ट अधिनियम 2005 था, जबकि इसकी लागू या स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। तो यदि आपको एक्ट और अधिनियम प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें वो पूछ क्या रहा है। और RTI निःशुल्क 2009 बच्चों को पढ़ाई के लिए, और पोस्को एक्ट 2012 भी राष्ट्रीय बाल अधिकार कानून निगरानी के अंतर्गत आता है। इस आयोग की जिम्मेदारी है कि इसके तहत किसी भी तरह की कार्यवाही होगी तो ये आयोग इसमें सुन। इस आयोग में 1 अध्यक्ष व 6 सदस्यों का प्रावधान है। इन 6 सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब बात करें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की, तो वह 1098। ये अभी तक 20 जिलों में शुरू कर दी गई है और 24 घंटे निःशुल्क। कभी भी आपातकालीन यदि बच्चे के किसी भी जीने का अधिकार या विकास का अधिकार या भागीदारी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो अपन इस चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत फ़ोन करके सरकार को सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।